हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डर्टी बॉम्ब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हम आपके लिए नई नई कंटेंट पे वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। ठीक है, तब आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए, न्यूज़ में क्या है कि रसिया ने रिसेंटली इंडिया और चाइना को बताया है कि यूक्रेन और साथ साथ यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी, कि यूक्रेन जो है एक डर्टी बॉम्ब यूज कर रहा है अगेंस्ट द रसिया इन द रसियन यू नो जो स्पेशल एक तरह से बोल सकते हैं मिशन चल रहा है इन यूक्रेन, उसके लिए उस दौरान। ठीक है, तो जानेंगे कि डर्टी बॉम्ब एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, डर्टी बॉम्ब और जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब है, इस दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो डर्टी बॉम्ब है ना, वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। और न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट करता है एक एक्सप्लोजन जो मिलियंस ऑफ टाइम मोर होता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ टाइम मोर होता है आज कंपेयर टू द डर्टी बॉम्ब। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जो डर्टी बॉम्ब है ना, वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, ये जस्ट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रप्शन होता है। तो बेसिकली आप ये बोलोगे कि अगर आपको किसी पार्टिकुलर रीजन में डिसरप्ट करना है, जस्ट वहाँ पे एलिमिनेट नहीं करना है किसी को, बस इधर उधर आप परेशानी कर देना है, तो आप क्या करोगे कि आप डर्टी बॉम्ब को यूज करोगे। हालांकि हालांकि डर्टी बॉम्ब, उसमें भी आपको रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक टर्म होती है क्रिटिकल स्टेज को अचीव करना। ठीक है, तो डर्टी बॉम्ब में क्या होता है आपको कि कंटामिनेशन और एंजाइटी जो है ना, वो मेजर एक तरह से ऑब्जेक्टिव होता है कि डर्टी बॉम्ब को यूज करने का, कि अगर आप डर्टी बॉम्ब यूज करते हो तो उससे क्या हो जाएगा आपको। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि आप केवल और केवल एंजाइटी और कंटामिनेशन को ही लाना चाहते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ साथ साथ, ठीक है, कि ये जो अगर आप डर्टी बम यहाँ पे देखते होंगे, ये एक डिस्पर्सिव डिवाइस है जैसा मैंने आपको बताया। और इसमें भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, पॉसिबली यूरेनियम होता है, बट उसकी जो क्वालिटी है ना, वो लो ग्रेड मटेरियल होता है। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा कि हम जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं या जो आप न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, तो उस टाइम पे बॉम्ब बनाते समय हम उसको क्या करते हैं, तो उसको हम जो है ना, न्यूक्लियर जो एक तरह से बोल सकते हो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के द्वारा हम उसको इनरिचमेंट करते हैं, उसको हाई ग्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो जब आप यूरेनियम हाई ग्रेड को यूज करोगे तो वहाँ पे बनेगी न्यूक्लियर बम, और उसको आप सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से उसको प्यूरीफाई करते हो, मतलब उसमें कंसंट्रेशन यूरेनियम का बढ़ाते रहते हो। ठीक है, जबकि अगर आप सिंपली डर्टी बॉम्ब में देखोगे तो यूरेनियम के अलावा जो लो क्वालिटी की है, उसके अलावा सीजियम 137 और कुछ और जो कॉमन यूज के रेडियो एक्टिव मेटल होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो थोरियम हो गया, या इन सब चीज़ों का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हाईली रिफाइंड रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। डर्टी बॉम्ब को कोई भी हाईली रिफाइंड रेडियो एक्टिव मेटल, मतलब ज़्यादा क्रिटिकली अचीव्ड जो है ना, या आप बोल सकते हैं एक तरीके से उसे एनरिच्ड फ्यूल नहीं चाहिए। ठीक है, जो कि आपको न्यूक्लियर बॉम्ब में नीड होता है। और इस पार्टिकुलर रेडियो एक्टिव मटेरियल को हो सकता है तो आप हॉस्पिटल्स में, मतलब रेडिएशंस के लिए, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में, रिसर्च लेबोरेटरीज में आप आराम से कर सकते हो। और इसीलिए सिंस इनरिचमेंट नहीं होती है, तो डर्टी बॉम्ब की जो मटेरियल होती है वो मच चीपर एंड क्विकर होता है एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर वेपन। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन में जो एक लेवल है ना, क्रिटिकलिटी अचीव करना, ठीक है, आप अपने न्यूक्लियर मटेरियल को कुछ इस तरीके से बना लेते हो जिससे क्या होगा कि वो यूज करने लायक हो जाता है, उसकी एक्सप्लोसन बहुत तीव्र होती है और वहाँ से एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा फॉर्म में निकलता है। ठीक है, अगर आप कंसर्न की बात करोगे तो इसकी इमीडिएट हेल्थ इम्पैक्ट होती है ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो उसमें भी है। और अगर आप वहाँ से
अगर नहीं करते हो, ठीक है, तो आप एस्केप नहीं करते हो जहाँ पे मास डिसरप्शन हुआ है बाय यूजिंग द इमीडिएट बाय यूजिंग द डर्टी बम, तो आपको क्या हो सकता है, तो एक पार्टिकुलरली वल्नरेबिलिटी हो सकती है, वो लिथल डोजेज ऑफ रेडिएशन भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि रेडियो एक्टिव जो डस्ट एंड स्मोक है स्प्रेड फार्दर अवे कुड बी डेंजरस टू हेल्थ इफ इट इज़ इनहेल्ड बिकॉज पीपल कैन नॉट सी स्मेल फील और टेस्ट रेडिएशन, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक डैमेज को देखोगे तो मैसिव हो सकता है, क्योंकि वहाँ से जो अर्बन एरिया जो शहरी एरिया जो होती है वहाँ पे अगर आप इवैक्यूएट करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये सब सारी चीज़ें कंसर्न है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो अगर आप हॉस्पिटल या न्यूक्लियर फ्यूल से निकलने वाली जो भी बची हुई रॉड है, ठीक है, तो वहाँ से आपको रेडियो एक्टिव मटेरियल एक्सट्रैक्ट करोगे आफ्टर यूजिंग, और फिर आप क्या करोगे उस पार्टिकुलर बचे हुए फ्यूल से, जो एक तरह से आप बोल सकते हो वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, वेस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल फ्रॉम द पावर प्लांट, तो जब आप उसको मिक्स करोगे कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव के साथ, तब जा कर के वो क्या बन जाएगा, आपको डर्टी बॉम्ब बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर आप इसके एक और कंसर्न, क्या डर्टी बॉम्ब डेंजरस है, तो देखिए एक साइकोलॉजिकल वीपन होता है और जिसका मेन जो मटेरियल होता है ना वो स्कैटर करता है, एक्सप्लोज करता है, और एक्सप्लोजन करने के बाद जो है ना डिसरप्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान लेता है, ठीक है। तो जब विंड तेज चलती रहती है तो वो जो रेडिएशन है पूरा स्प्रेड कर जाता है, और स्प्रेड करने के बाद जो है ना लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और रेडिएशन से जब आप एक्सपोजर हो जाओगे ना तो हो सकता है कि आपके सेल्स को भी थोड़ी मोड़ी इम्पैक्ट हो सकती है। हालांकि ये जो है केवल एक डिसरप्शन प्रोसेस से होता है, और इसके साथ साथ अभी तक ऐसा देखा गया है कि कोई सक्सेसफुल डर्टी बॉम्ब का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आपके लिए हम एक नई वीडियो लेकर के बहुत जल्दी हाजिर हो रहे हैं।